गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे, क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमने लास्ट क्लास में एक आपका चैप्टर शुरू करा था। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और इसके अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम है शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर कैपिटल हमने स्टार्ट करा था और मैंने आपको इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था कि भाई कंपनी क्या है, फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको लिखवाई। अब आप सोचिएगा ध्यान से, ये जो हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है ये बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की आती है, और शेयर कैपिटल का जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमें छोटे छोटे टॉपिक करते हुए इसकी तैयारी करनी है। ठीक, आप लोग खुद को शेयर होल्डर नहीं मानेंगे, आप कंपनी हैं। ठीक, और जो कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है। हमारे यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को सेल आउट करे और पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगे। ठीक, जैसे कि सपोज करिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करे और 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी सारे पैसे एक साथ भी मांग सकती है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी थोड़े थोड़े करके पैसे मांगती है। तो मान लीजिए कंपनी ने सबसे पहले पब्लिक से मांगे कि भाई आप हमें 3 रुपये एक शेयर पे दे दीजिए, फिर मांगे 4 रुपये दे दीजिए, फिर मांगे 2 रुपये दे दीजिए, फिर मांगे 1 रुपया दे दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी मांगती है, करेक्ट। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जर्नल एंट्रीज व्हेन shares are issued in installments. Shares are issued in installments. ठीक, तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज कराने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा एक एग्जाम्पल देकर। बड़े आराम से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें आपको एंट्रीज थोड़ी सी याद करनी है, ये बेसिक एंट्रीज हैं और इन्हीं में आगे चलकर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक, तो ज़रा सुनिएगा, बिल्कुल छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा मैं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स of ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है। अमाउंट वॉज पेबल, अमाउंट कैसे पेबल थी? ₹3 ऑन एप्लीकेशन पर 3 रुपये, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। All the shares were subscribed and paid. पास जर्नल एंट्री। अब एक बच्चा सोच रहा है सर ये एप्लीकेशन क्या होती है, अलॉटमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होती है, सेकंड कॉल क्या होती है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली बात। मैंने आपको एक चीज़ बेची है इंस्टॉलमेंट्स पे, मैं कह रहा हूँ एक साथ मत दो पैसे, थोड़े थोड़े करके दे देना। तो कंपनी भी ऐसी कर रही है। कंपनी ने अपने 10,000 शेयर पब्लिक को बेचे और 10 रुपये का एक शेयर है।
कंपनी कह रही भाई साहब एक साथ मत देना पैसे, थोड़े थोड़े करके दे देना। तो जो पहली किस्त है, जो सबसे पहली किस्त है, उसको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन का। जब बाजार में कंपनी शेयर निकालती है और लोग उसे खरीदने की सोचते हैं, तो लोग कंपनी के पास अप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज करो आप लोग अप्लाई करोगे, कोई कहेगा जी मुझे 500 शेयर दे दो, कोई कहेगा जी मुझे 1000 शेयर दे दो, कोई कहेगा जी मुझे 2000 शेयर दे दो। तो लोग कंपनी को अप्लाई करेंगे कि जी हमें इतने शेयर चाहिए, और कंपनी ने ये सब बातें, अपना एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर ये बातें लिख दी होती हैं कि अगर आप एक शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजोगे तो आपको 3 रुपये भेजने पड़ेंगे एक एप्लीकेशन पे। तो अगर सपोज करो कि मैं कंपनी के 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं कंपनी को 3000 रुपये बेचूंगा, 3000 रुपये की एप्लीकेशन भेजूंगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा, साथ में 3000 रुपये का ड्राफ्ट लगाऊंगा और कंपनी को भेज दूंगा। ये तो मैं बात कर रहा हूं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बेटे आपको जर्नल एंट्री बनानी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, तो लोग सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे और एक एक एप्लीकेशन के साथ 3-3 रुपये भेजेंगे। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि उन्हें शेयर्स देने हैं या नहीं देने। तो फिर कंपनी उनसे दूसरी किस्त मांगेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगेगी, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब उन्हें कोई चीज़ दे देना, तो कंपनी उन्हें शेयर दे देगी, लो भाई साहब आपको हमने शेयर दे दिए। फिर उसके बाद की जितनी भी किस्तें होती हैं, उसके बाद की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उन्हें नाम दिया जाता है कॉल्स का। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट, और तीसरी, चौथी, पांचवी वो सब कॉल्स। करेक्ट। अब सुनिएगा, हमें करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक, और आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ बड़ी अच्छी तरीके से। जो भी हमें क्वेश्चन में लिखा होता है, हम उस क्वेश्चन की समरी बनाते हैं अपने पास। ये अभी तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा तो समरी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो इसका सॉल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैंने इशू करे 10,000 शेयर, इशू करे मैंने 10,000 शेयर, और आपको याद होगा, सॉरी यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, मैंने गलती से 100 लिख दिया था। तो इशू करें 10,000 शेयर्स, और बेटे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जितना उसका प्राइस होता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्वेश्चन में फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपये, यानी कि शेयर 10 रुपये का है। ये बताया नहीं कि कंपनी कितने में बेच रही है, तो हम मांगते हैं कि 10 रुपये में ही बेच रही है, तो इशू भी कितने में कर रही है? 10 रुपये में। FV का मतलब फेस वैल्यू, IP का मतलब इशू प्राइस। एक कंपनी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही बेच रही है, ये बात है सीधी सी। करेक्ट। अब आते हैं और आगे की बात देखते हैं इसमें क्या कहता है। और ऐसे लिखेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। अब बेटे एक बात बताओ, कंपनी पब्लिक से 10 रुपये मांग सकती है, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10, हो गए पूरे 10 रुपये। तो कंपनी पूरे 10 रुपये पब्लिक से मांग रही है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि जितने लोगों से पैसे मांगे, जितने लोगों ने मेरे शेयर खरीदे, उन सब लोगों ने कोई पैसा नहीं रोका, सारे पैसे हमें टाइम पर दे दिए। ठीक, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अब हम इसका आगे चलते हैं, इसकी बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन में केवल आपको जर्नल एंट्री याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं, और मेरा कोई पर्पस नहीं है इस क्वेश्चन को कराने का। अब जरा सुनिएगा, जर्नल एंट्री के लिए जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप अपना बकायदा पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पूरा फॉर्मेट बनाकर करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन केवल और केवल जर्नल एंट्री याद करने के लिए है।
अब समझिएगा बेटे, सबसे पहले लोग कंपनी के पास, जो पब्लिक है वो कंपनी के पास अप्लाई करेगी कि भाई साहब हमें शेयर दे दो। तो सबसे पहले कंपनी के पास आती है एप्लीकेशन मनी, कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाती है। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं और एक शेयर पर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी आ रही है। तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी कह रही है जी बैंक में पैसे आए, और किस चीज के आए? शेयर एप्लीकेशन के। और कितने पैसे आए? 10,000 शेयर हैं जो कंपनी ने इशू करें, एक शेयर पर 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो कंपनी के अकाउंट में 30,000 रुपीज आए। नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, ठीक है। अगर डेट गिवन होती तो मैं यहां पर डेट लिख देता, अगर डेट गिवन नहीं है मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन के पैसे आते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद क्या होता है जी? बेटे पहले कंपनी एप्लीकेशन के पैसे ले लेती है और फिर एप्लीकेशन के पैसों को एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर कर दी। कितनी आई थी एप्लीकेशन मनी? 30,000। तो जो हमारे पास 30,000 रुपीज आए, वो 30 के 30,000 रुपीज हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। क्यों कर दिए मैं बताता हूं। देखिए, जब एक अकेला आदमी पैसे लगाता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर और कैपिटल, वर्ड यूज होता है कैपिटल। यहां पर बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम से उनसे पैसा लेते हैं, एप्लीकेशन के नाम से, अलॉटमेंट के नाम से। फिर अल्टीमेटली वो है तो हमारी कैपिटल का ही पैसा, लोग हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं वो है तो हमारी कैपिटल ही। तो फिर हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि जी ये हमारे बिजनेस की कैपिटल है जो लोगों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले बैंक में आता है, उसके बाद वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, करेक्ट। अब आती है तीसरी एंट्री। देखिए जी, हर एक पर दो दो एंट्री बनती हैं। 2 एंट्री एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 सेकंड कॉल पर। अब लोगों ने मुझे एप्लीकेशन भेज दी, काम यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। जब लोगों ने मुझे एप्लीकेशन भेज दी, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि उनको शेयर देने हैं या नहीं देने, ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो ठीक है, कंपनी उन सबको शेयर दे देगी, और शेयर देने के बाद अब कंपनी उनसे अपनी अगली किस्त मांगेगी, और अगली किस्त का नाम है अलॉटमेंट। सुनिएगा बात ध्यान से। एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, फिर ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट का पैसा यानी कि दूसरी किस्त का पैसा पहले कंपनी मांगेगी, तभी शेयर होल्डर देंगे। तो मांगते हुए क्या एंट्री होती है जरा देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू का मतलब मिलना बाकी है। अभी कंपनी ने केवल अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगे हैं, भाई साहब पैसे दे दो। कितने? 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000।
30,000 रुपीज। करेक्ट। कहीं पर ऐसा है कि किसी शेयर होल्डर ने पैसे वैसे ना दिए हो मांगने पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल, जो पैसे मैंने मांगे वो पैसे अब मुझे रिसीव हो जाएंगे और मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। सही है, अलॉटमेंट मांगा, मिल गया। एप्लीकेशन के केस में पहले एप्लीकेशन मिलती है फिर ट्रांसफर होती है। अलॉटमेंट के केस में पहले हम अलॉटमेंट मांगते हैं फिर अलॉटमेंट हमें मिलती है। 30,000 रुपीज। ठीक है। फिर मैंने अगली इंस्टॉलमेंट मांगी। अगली इंस्टॉलमेंट्स को हम बोलते हैं कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब मैंने फर्स्ट कॉल मांगी तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के पैसे मैंने मांगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू मतलब मिलनी बाकी है। मैंने मांग लिए पैसे, अभी शेयर होल्डर ने दिए नहीं। पता है कंपनी क्या करती है, नोटिस भेजती है लोगों के पास कि भाई साहब अब आपको सो एंड सो डेट पर इतने पैसे फर्स्ट कॉल के देने हैं। 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपए की एक पे कॉल, तो टोटल हो गया 20,000 रुपीज। कंपनी ने शेयर होल्डर से 20,000 रुपीज मांगे। ठीक, ये बात क्लियर। अब उसके बाद कंपनी को फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव होंगे। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। कंपनी को फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव हो गए। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात क्लियर है। तो आप एक बात देख रहे हैं, दो एंट्रीज का पेयर है। जैसे पहली और दूसरी एंट्री का एक पेयर है, थर्ड और फोर्थ एंट्री का एक पेयर है, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री का एक पेयर है। मांगा मिला, मांगा मिला। ठीक, और इसके केस में पहले मिला फिर मैंने ट्रांसफर करा। लैंग्वेज देखिए, मैंने ड्यू नहीं लिखा, मैंने बोला ट्रांसफर करा। ठीक, उसके बाद मैंने सेकंड कॉल के पैसे मांगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यही आखिरी है। इसके बाद आप अपने शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं मांग सकते। टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज सेकेंड कॉल के मांगे। और फिर हमें सेकेंड कॉल रिसीव भी हो गई होगी 8th एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 20,000 रुपीज। आती है बात समझ में? बेटे एक बात समझना, एक बच्चा दिल में सोच रहा है कि सर आसान है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी, कुछ भी नहीं करना था, पहले पैसे मिले ट्रांसफ़र करे, मांगे मिले, मांगे मिले, मांगे मिले। करेक्ट? कितनी आसान सी बात है। जिस चीज़ के हम पैसे मांग रहे हैं उसको डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के पैसे मांगो तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, सेकंड कॉल के पैसे मांगो तो सेकंड कॉल टू कैपिटल। सिंपल सी बात है। यहां तक की बात आपको क्लियर है? अब आगे चलकर क्या होगा, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लोगों ने आपके 10,000 शेयर खरीद लिए, लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, आपने उनको दे दिए। अगला टॉपिक जो है हमारा, एक शेयर होल्डर होगा, उसके पास 500 शेयर हैं। हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, हमने कहा भाई साहब वो अलॉटमेंट के पैसे दे दो, उसने दिए ही नहीं। हमने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने दी नहीं। अब आप, एक सिंपल सी बात है, आपने इतने सारे लोगों को शेयर दे रखे हैं, हो सकता है उनमें से कोई गड़बड़ कर दे। ठीक, तो उसको हम एक नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कहने का ये है, ये बेसिक एंट्रीज तो सेम रहेंगी, बस
इनके अंदर कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे, इनके अंदर कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट होगा कॉल्स इन एरियर्स का, कोई कॉल्स इन एडवांस का, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। कोई भी बच्चा जो ये बेसिक 8 एंट्रीज याद नहीं करता वो कभी भी शेयर कैपिटल सीख नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ये याद करनी है सारी एंट्रीज कि कैसे। सर याद कराओ जरा आप ही। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर वही शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। फिर आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक और तरीका बताता हूं, देखो याद करने का। इन सबके नीचे SC 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 लिख दो, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल। अब इसे ऐसे लिख लो, देखो डेबिट क्रेडिट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू करने की एंट्रियां हो गई। और फिर मिलने की एंट्री, मांगा मिला मांगा मिला मांगा मिला। कितनी आसान सी बात है। आज के क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, आज तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा कि अगर कॉल्स इन एरियर्स हो जाए, अगर आपके मांगे हुए पैसे, आपने किसी शेयर होल्डर से पैसे मांगे और वो मिल नहीं रहे, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। बेटे ये आपको जरूर करनी है, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, इनके बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्लीज़ इन्हें समझ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा कॉल्स इन एरियर्स का।